बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ाक जीनियस। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइपरलिंक्स और एंकर्स HTML वेब पेज के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप देखें कि हाइपरलिंक इज एन आइकन, वर्ड, फ्रेज और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप to a new web page or a new section within the current web page. Anchor links allow you to go from one part of the same web page to another part of the same web page. तो इस हाइपरलिंक और एंकर के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है, both hyperlinks and anchors are defined by the HTML anchor element A, यानी कि एंगल ब्रैकेट ए एंगल ब्रैकेट क्लोज। इस टैग के साथ हम हाइपरलिंक या एंकर क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। इसके लिए मैंने ये एक बना कर रखा हुआ है नोटपैड का डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है ताकि वक्त की बचत हो सके। तो HTML का टैग स्टार्ट किया है और इसी तरह HTML का टैग एंड पर जो है वो क्लोज किया है। इसी तरह इसी के अंदर हेड सेक्शन भी मैंने बनाया है। हेड सेक्शन के अंदर एक मैंने टाइटल दिया हाइपरलिंक एंड एंकर। इसके बाद बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर एक मैंने हेडिंग दिया है H1 हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक्स एंड एंकर्स इन वेब पेज। दूसरा एक हेडिंग लिया है H2 टैग के साथ क्रिएटिंग हाइपरलिंक इन वेब पेज, और एक और टैग लिया है क्रिएटिंग, एक और हेडिंग ली है क्रिएटिंग एंकर्स इन वेब पेज। इसके बाद मैंने अपने इस वेब पेज के अंदर पैराग्राफ टैग लगाए हैं। पहले पैराग्राफ टैब में तो मैंने लिखा है कि टॉप ऑफ वेब पेज, लेकिन बाकी जो पैराग्राफ टैग हैं उनके अंदर मैंने ये डॉटेड लाइंस लगा दी हैं। डॉटेड लाइन लगाकर तो ये इसलिए मैंने लगाई हैं ताकि हमारा वेब पेज लंबा हो जाए और जब हम इसको देखें तो हमें पेज को स्क्रॉल करके पेज के बॉटम तक जाना पड़े, यानी कि बॉटम ऑफ द वेब पेज जो है वो ऊपर से नीचे आने तक हमें पेज को स्क्रॉल करना पड़े, ताकि जो एंकर हम लगाएंगे तो एंकर की मदद से हम अपने पेज के स्टार्ट से एंड पर और एंड से स्टार्ट पर आकर देखेंगे कैसे आ सकते हैं एंकर की मदद से। और इसी तरह हाइपरलिंक भी क्रिएट करते हैं। तो अब सबसे पहले आए हम इस वेब पेज को सेव करते हैं, तो Ctrl+S प्रेस करते हैं तो उससे ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ से ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर लेते हैं सेव एज टाइप के अंदर, और फिर इसमें मैं लिखूँगा मसलन फ़र्ज करें हाइपर लिंक, और इसके आगे मैं AN एंकर लिख के आगे HTML इसकी एक्सटेंशन दे देता हूँ, और इसको मैं एक फोल्डर में सेव करता हूँ जो 9th की बुक के लिए मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर 9th की बुक कंप्यूटर की भी पड़ी है, मैथ की भी, इसी तरह ALP की फाइल भी पड़ी है, तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। तो इस तरह मैंने इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद इस वेब पेज जो मैंने बनाया इसको मैं ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपका ये वेब पेज ओपन हो गया। इसमें वही जो चीज़ बॉडी सेक्शन के मैंने अंदर लिखी थी हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक्स एंड एंकर्स इन वेब पेज, वही इसके अंदर नज़र आ रहा है। इसी तरह दो मैंने हेडिंग्स H2 के साथ बनाई थी, वो भी दोनों नज़र आ रही हैं। और टॉप ऑफ द वेब पेज एक मैंने पैराग्राफ दिया था वो भी नज़र आ रहा है, और उसके बाद मैंने लाइनों वाले पैराग्राफ दिए थे, वो देखें वो सारी लाइनें नज़र आ रही हैं। अब मैं इसको स्क्रॉल करके पेज के एंड पर जाता हूँ। तो जब हम पेज के एंड पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी हमें लिखा हुआ नज़र आएगा बॉटम ऑफ वेब पेज। तो इस तरह हमारा पेज जो है वो बहुत लंबा है,
कि सारे का सारा पेज स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकता। तो अब हम इसके अंदर, इस वेब पेज के अंदर एंकर हाइपरलिंक पहले बनाते हैं, फिर एंकर लगाएंगे ताकि हम अपने वेब पेज में स्क्रॉल कर सकें स्टार्टिंग से, यानी कि बॉटम ऑफ द पेज जा सके और बॉटम ऑफ द पेज से टॉप ऑफ द पेज आ सकें। तो आया हम इसको मज़ीद जो है इसके अंदर कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बॉडी टैग में सबसे ऊपर एक टैग लगाता हूँ, ए टैग, एंकर टैग। इस एंकर टैग के अंदर मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख देता हूं टॉप। यही चीज मैं कॉपी करके तो मैं इसी पेज के एंड पर ले जाता हूं, इसी पेज के एंड पर, इसी वेब पेज के कोड के बॉडी सेक्शन के अंदर एंड पर ले जाता हूं, और यहां पर भी मैं इसको पेस्ट करता हूं। अब मैं टॉप की जगह पर बॉटम लिख देता हूं। अब हम इनके हाइपरलिंक बनाएंगे। ये दो एंकर तो बन गए हैं। अब इन एंकर तक जाने के लिए हमें हाइपरलिंक की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं टॉप का हाइपरलिंक यहाँ नीचे बनाता हूँ। तो देखें, उसके लिए भी हमें इसी एंकर टैग की ज़रूरत है। इसी एंकर टैग की मदद से ही हम इसका हाइपरलिंक बनाएंगे। तो इसमें एचरेफ एक एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, वो लगा के और आगे डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पर एक लिखते हैं नंबर साइन, और नंबर साइन के साथ हम लिख देते हैं टॉप। जो टॉप का हमने बनाया था एंकर, उसके अंदर जो कुछ लिखा था वही चीज़ हम इस हैश के साइन के साथ लिख देंगे, और साथ हम दोनों जो एंगल ब्रैकेट क्लोज हो रही है इसके बाद हम लिख देंगे क्लिक, या हम लिख देंगे गो टू टॉप, गो टू टॉप। चलो टू टॉप नहीं लिखते, गो टू टॉप लिख दिया। इसी चीज को मैं कॉपी करके तो मैं ऊपर भी एक बना दूंगा। अभी फिलहाल हम इसी को बनाकर सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हम अपने वेब पेज पर बॉटम से टॉप पर आ सकते हैं। तो ये देखें, एंड पर गो टू टॉप का लिंक आया हुआ है। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो हम पेज के जो टॉप है वहां पर आ गए हैं। अब इसी तरह हम अपने पेज के टॉप पर जाकर वहां पर भी एक लगा देंगे इसी तरह का, यानी कि एचरेफ की, यानी कि हाइपरलिंक बनाएंगे एचरेफ। और इस एचरेफ के अंदर भी हम उसी तरह नंबर साइन डालकर और साथ हम लिख देंगे बॉटम। जो हमने नीचे बॉटम पर एक एंकर बनाया था उसी का हवाला यहाँ पर देंगे, और इसके आगे मैं लिखूंगा गो टू बॉटम, गो टू बॉटम, बॉटम लिखा। अब इसी को मैं सेव करके और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अब देखेंगे कि इसके अंदर हम अपने पेज को कैसे, ये देखें गो टू बॉटम ऊपर सबसे ऊपर आया हुआ है। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये बॉटम पर आ जाऊंगा, जब इस पर क्लिक करूंगा तो टॉप पर आ जाऊंगा। बॉटम पर क्लिक करूंगा तो देखें बॉटम पर हम पहुंच गए, गो टू बॉटम पर क्लिक किया। अब गो टू टॉप पर क्लिक करेंगे तो हम टॉप पर पहुंच गए। तो इस तरह हमारा जो एंकर है वो काम करेगा। अब एंकर के साथ साथ हम हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, यानी कि एक पेज से किसी दूसरे पेज पर जाना हो। ये एंकर तो आपने देखा ना, एक ही पेज के अंदर टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप पर जा रहा था, लेकिन जो हाइपरलिंक है वो एक वेबसाइट से दूसरी साइट पर जाने के लिए होता है। तो उसके लिए भी जो टैग इस्तेमाल होता है वो एंकर टैग ही इस्तेमाल होता है, यानी कि ए वाला ही। ये देखे मैंने लिख लिया। अब मैं इसके बीच में लिखता हूं क्लिक टू ओपन गूगल वेब पेज।
ये मैंने इसके अंदर लिखा। अब इस ए के टैग के अंदर मैं लिखूंगा एट्रीब्यूट href। href के आगे इक्वल और आगे डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा https:// और आगे गूगल का जो वेब एड्रेस है वो लिख दूंगा www.google.com और इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब मैं अपने गूगल पेज को रिफ्रेश करूंगा। जब मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें क्रिएटिंग हाइपरलिंक इन वेब पेज के नीचे एक लिंक आ गया, क्लिक टू ओपन गूगल वेबसाइट या गूगल वेब पेज। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ही हमारा गूगल का वेब पेज ओपन हो गया। और अगर मैं इसको बैक करूं, ये मैंने बैक पर क्लिक किया तो दोबारा हमारा अपना वेब पेज आ गया। दोबारा अगर इस पर मैं क्लिक करूं तो दोबारा उसी तरह गूगल की वेब पेज ओपन हो जाएगी। इसी तरह वापस हम जाएंगे और यहाँ गो टू बॉटम पर क्लिक करते हैं तो अपने ही पेज के बॉटम में चले जाएंगे। और अगर हम बॉटम में लिखे हुए गो टू टॉप वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम अपने ही पेज के टॉप पर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कैसे वेब पेज के अंदर हम एंकर क्रिएट करते हैं और कैसे हम अपने वेब पेज के अंदर हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।